औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 10th क्लास फ़िज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें थर्ड आपके पास न्यूमेरिकल है और इसका जो स्टेटमेंट दी हुई है वो आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, कह रहे हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on the surface on the moon. The value of the g on the surface of the moon is 1/6 of its value on earth where g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दे दिया, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड फाइंड आउट करें जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर गिवन हो। ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, लेकिन वो आपने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून दोनों में फाइंड करनी है। अगर आपके पास जो वैल्यू ऑन जी है ऑन द सरफेस ऑफ मून वो 6 गुना कम है किससे, वैल्यू ऑफ द जी ऑन अर्थ। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो डेटा में जो चीज़ आप लोगों को गिवन है पहले उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ गिवन है, लेंथ सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ गिवन है उसको आप एल से रिप्रेजेंट करोगे, एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये आपको दी हुई है। नेक्स्ट आप जो लिखोगे टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दिया हुआ है, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी आपको दिया हुआ और वो कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ई की वैल्यू बच्चों आप पता भी होनी चाहिए, ज़बानी भी 10 मीटर पर सेकंड, कुछ बुक्स के अंदर उसको 9.8 लिखा जाता है, कुछ में 10 लिख लेते हैं, तो लेकिन अप्रोप्रिएट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड, आप उसको डायरेक्ट लिखें, राउंड ऑफ करके फिर भी वही आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मतलब जी ऑन मून, वो कह रहे हैं कि 1/6 है किसके, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, 10 को आप डिवाइड कर लें 6 पे, तो ये आप पास आ जाता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप लिखेंगे 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। फिर बच्चों आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है ऑन अर्थ, ये आपको पता होना चाहिए, और टाइम पीरियड ऑन मून जो है उसी पेंडुलम का, वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसको करने से पहले बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। अब ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला आपने ऊपर लिखना है कि क्या चीज़ है आपके पास, फार्मूला है जो आप अप्लाई करोगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इतना आप लोगों ने याद रखना है बच्चों कि आपके पास अब इसको रेडिकल से निकालने की जरूरत है, हम लेंथ तो हम फाइंड कर नहीं रहे, जी हम फाइंड कर नहीं रहे, लेकिन इतना याद रखें कि अगर आप जी टी एम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई एज इट इज़, और फार्मूला आपके पास हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय जी के साथ यहाँ पे आप लिख देंगे एम, यानी सरफेस ऑफ मून पे आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे टी एम इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, और रूट के अंडर आप लिखेंगे एल की वैल्यू आपको गिवन है 1 मीटर है। ठीक है, और जो जी है क्या है आपके पास, जी, इस जी की जगह पे आप लिखेंगे एल, आपके पास जो गिवन वैल्यू आ रही है एल, एल तो एज इट इज़ आएगा लेंथ, ठीक है, लेकिन जी जो है, जी की जगह पे आप पास आ जाएगा जी ई बाय 6। ठीक है, क्योंकि आपने यही कहा था ना कि वैल्यू ऑफ जी एम जो है वो इक्वल है किसके, जी बाय 6 के इक्वल है, या फिर इसको डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते थे आप। फिर आप लिख सकते हैं टी एम इज़ इक्वल्स टू, ये 6.28 आ जाता है, इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो अब यहाँ पे फैक्टर है कि L जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 6 ऊपर जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपस आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय G इंटू ई। देन आप लिखेंगे टी एम इज़ इक्वल टू 6.28 अंडर द रूट के अंदर लेंथ आपस 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होती है 10। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टी एम इज़ इक्वल टू 6.28 अंडर द रूट 1/10, 6 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये राउंड अबाउट आपस आता है 6.28 अंडर द रूट, ये होता है 0.6, जब 6 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.60, 60 भी लिखते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर 6 लिखते हैं कैलकुलेटर पे जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो वापस ही आ जाएगी। तो देन आपस टी एम जो आता है बच्चों वापस आ जाता है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ पूरा रूट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय रूट की जो वैल्यू आती है वो 0.7745 आती है, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस एक फिगर, एक वैल्यू आ जाती है एक्यूरेट 4.9 सेकेंड्स। तो बच्चों टी एम जो है वो आपके पास 4.9
सेकंड आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि आप बस टी की वैल्यू क्या आ रही है 4.9 सेकंड आ रही है। अब इसी का जो बी पार्ट था अगर उसको देखें तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है टी ई इज़ इक्वल टू टी ई लिख के 2 पाई अंडर द रूट, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, टी ई जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके लिए, उसका बी पार्ट था। ठीक है, तो उसमें आप लिखेंगे टी 2 इंटू एल बाय जी। ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेविटी जो जी की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल जी ई पुट कर लेंगे। तो टी ई इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 एज इट इज़, और एल की वैल्यू वापस कितनी थी 1 को डिवाइड कर लें 10 पे, तो ये आ जाएगा टी ई इज़ इक्वल्स टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर द रूट के नीचे पहले वैल्यू निकालने कितनी आती है 0.1 आती है 0.1। तो टी ई इज़ इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई अंडर द रूट 0.1 की वैल्यू बच्चों आ जाती है 0.3162। तो अगर इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं आप कैलकुलेटर के ज़रिए तो आपस एक वैल्यू आती है 1.98 सेकेंड, जो कि राउंड अबाउट नियर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकंड होती है। तो बच्चों ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी। एक आपने फाइंड करना था कि आपके पास जो इसका टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, और दूसरी चीज़ आपने ये फाइंड करनी थी। तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आप लोगों को ये इसका पूरी इमेज दिखा देती हूँ। बच्चों आप इसका इमेज ले सकते हैं ताकि आप इसको अपने पास सेव कर सकें। नेक्स्ट हम 1.4 पे मूव करते हैं जी। तो बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो जिसमें हमने क्या कह रहे हैं कि पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। एक पेंडुलम अपना एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड्स के अंदर। आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है जब जी की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इंतहाई आसान तरीन न्यूमेरिकल है, इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं डेटा। तो डेटा में जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं जी। तो बच्चों सबसे पहले हमें टाइम पीरियड दिया हुआ, तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का पहले हम टाइम लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, ये लिख देती हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 2 सेकंड्स का। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपके पास गिवन है, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपके पास गिवन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ई यानी कि वैल्यू आपको गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी लेंथ हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये आपने फाइंड करनी है यानी कि L इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बच्चों फार्मूला अगेन वही है आपके पास, आप लिखेंगे फार्मूला बच्चों आपके पास है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेडिकल को रिमूव करना है और अरेंजमेंट करके लेंथ को एक साइड पे रख लेना है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपस हो जाता है टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो आपस स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपस यहाँ पे आ जाता है टी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे ला के आपने मल्टीप्लाई कर लेना है डिवाइडेड बाय। अब ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ला के आपने क्या करना है डिवाइड कर लेना है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है एल। सिंपल आप ये करेंगे कि इम्प्लाइज दैट करके एल इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब आपने ये करना है एल इज़ इक्वल्स टू टी की वैल्यू आपको दी हुई थी 2 सेकंड्स, तो 2 का आप ले लें स्क्वायर मल्टीप्लाई जी भी आपके पास गिवन है 10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से 4 आ जाता है मल्टीप्लाई 3.14 सिंगल पाइज वैल्यू, तो हेयर स्क्वायर, तो आपने भी क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। देन आपके पास ये हो जाएगा बच्चे L इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो आपके पास ये 4 से कैंसिल आउट हो जाता है। नीचे आपके पास जो वैल्यू आती है बच्चे, तो L इज़ इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3.14, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर।
जब आप इसका स्केयर लेते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो आप पास एक्यूरेट एप्रोप्रिएट वैल्यू आती है 1.02। तो लेंथ है तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो ये आपने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये सारा हमारे पास आज का थ्रू आउट आपस टू न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टू न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग दे देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके लिए मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। तो बच्चों ये आज के हमारे दो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6 अपलोड कर दूँगी। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।